हेलो फ्रेंड्स, दिस इज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग छाहर कहानी गौच का जो पहला कहानी है छाहर, उसके प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है, आज टोटल 51 प्रश्न है, तो एक एक करके धीरे धीरे एक एक प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला क्वेश्चन है, रोहन और मोहनलाल केकर घरे काम करो हला। ठीक है, चाहे रोहन और मोहनलाल किसके घर में काम कर रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सूरज नारायण चौधरी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि छाहर कहानियाँ केकर नतुन घर बनो हलई या बन हलई। ठीक है, छाहर कहानी में किसका नया घर बन रहा था, तो नया घर बन रहा था सूरज नारायण चौधरी का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि रोहन और मोहनलाल के घर सूरज नारायण के घर से कितना दूर हलई। ठीक है, चाहे रोहन और मोहनलाल के घर सूरज और मोहनलाल के घर से कितना दूर हलई, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है 1 कोस। तो रोहन और मोहनलाल के घर और सूरज नारायण के घर के बीच में 1 कोस का दूरी था। ठीक है, और उसी को पार करके लोगों को जाना था और मतलब अपने घर पहुंचना होता था। और उसी में 3 जगह लोगों को पेड़ मिलता था। ठीक है, पहले आपको तार का पेड़ मिलता था, बाद में आपको आम, जामुन, करंज और महुआ का, और बाद में पीपल और बरगद का पेड़ मिलता था। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है, रोहन और मोहनलाल कौन गाछक तरह ब्यास करके छाहूर नाय पायल हला। मतलब रोहन और मोहनलाल को किस पेड़ के नीचे अच्छे तरह से छाह नहीं मिला था या शैडो नहीं मिला था। ठीक है, तो ये आपका तार गाछक खैंटे हैं, तार गाछ के नीचे ये लोग को अच्छा से छाहूर नहीं मिला था। ठीक है, फिर है 5वां क्वेश्चन, रोहन और मोहनलाल कौन गाछक तरह ब्यास करके छाहूर पायल हला। मतलब किस पेड़ के नीचे रोहन और मोहनलाल को बढ़िया से छाहूर या छाह मिला था। तो ये आम, जामुन, किरंज, बुक में किरंजी दिया हुआ है, अच्छा हिंदी में करंज होता है, और ये महुआ। ठीक है, आम, जामुन, महुआ और करंज के पेड़ के नीचे ये लोग को बढ़िया से छां मिला था। ठीक है, फिर छठा क्वेश्चन है, सूरज नारायण के घरें की सिराल हलई, या सूरज नारायण के घर में क्या खत्म हो गया था। मतलब ये है कि 15-20 दिन लगातार काम हुआ था, उसके बाद क्या खत्म हो गया था कि आधा दिन में काम रोकना पड़ा था और रोहन और मोहनलाल को घर लौटना पड़ा था। ठीक है, तो सूरज नारायण चौधरी के घर में बालू खत्म हो गया था। बालू खत्म हो गया तो काम कैसे होगा, अब नहीं होगा, तो ये लोग दोनों को लौट के घर आना पड़ा। उसी भी रास्ता में ये लोग अपना चर्चा करता है। फिर 7वां क्वेश्चन है, रोहन और मोहनलाल में से केकर घर ठीक से नाय चलो हलई। ठीक है, या रोहन और मोहनलाल में से काकर घर ठीक से नाय चलो हलई। ठीक है, मतलब रोहन और मोहनलाल में से किसका घर ठीक से नहीं चल रहा था, तो रोहन का घर ठीक से नहीं चल रहा था। ठीक है, क्योंकि ये दारू वगैरह में पैसा उड़ा रहा था, तो इसलिए इसको दिक्कत हो रहा था। 8वां क्वेश्चन है, रोहन और मोहनलाल में से केकर सभी बेटा पढ़ो हलई या पढ़ो हलथी। ठीक है, या पढ़ो हलथी, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, रोहन और मोहनलाल में से किसका सब बच्चा लोग मतलब पढ़ रहा था, तो मोहनलाल का बच्चा लोग पढ़ रहा था। ठीक है, एक जैसे आपको ग्रेजुएशन में था, एक मैट्रिक पास कर गया था और बाकी लोग आपके स्कूल में पढ़ रहा था। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन है आपका, छाहर कहानी है के अपन गिदर बुतरू के बेस से ना पढ़वे पारल हलई, ना खावे पीवे। ठीक है, ना खीवे पीवे, ना अच्छा से पढ़ा पाया था, ना अच्छा से खिला पिला पाया था, ना अच्छा से पाना उड़ा भी पाया था। तीनों चीज़ें इसमें। ठीक है, तो कौन नहीं कर पाया था अपना बच्चा लोग के लिए, तो ये रोहन अपना बच्चा लोग का देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहा था। अब है 10वां क्वेश्चन कि 15-20 बछर पहले रोहन और मोहनलाल में से केकर ठीन बेसी धन संपत्ति रहो हलई। ठीक है, मतलब अभी जो ये लोग चर्चा कर रहा है रोहन और मोहनलाल, ठीक है, उस समय से 15 से 20 साल पहले किसके पास ज़्यादा धन संपत्ति था। ठीक है, तो वो रोहनलाल था, या रोहन के पास ज़्यादा संपत्ति था, मोहनलाल के पास कम था। लेकिन रोहनलाल का आदत बिगड़ा हुआ था तो ये गरीब हो गया, मोहनलाल का आदत अच्छा रहा तो इसका हालत बेहतर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11, तो रोहन और मोहनलाल
केकर संगते रहो हला, ठीक है, या रोहन और मोहनलाल काकर संगते रहो हला, ठीक है, मतलब किसके संगत में रोहन और मोहनलाल रह रहा था, ठीक है। तो दोनों अलग अलग मतलब चौधरी जी घर के मतलब घर में रह रहा था। रोहन सूरज नारायण चौधरी के घर में रहता था और मोहनलाल देवनारायण चौधरी के संगत में रहता था। इसे घर में नहीं रहता था, संगत में रहता था, लेकिन रोहन सूरज नारायण चौधरी के घर में काम करता था, ठीक है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि सूरज नारायण चौधरी के बापे का नाम की हलई, ठीक है। सूरज नारायण चौधरी के पिताजी का नाम क्या था? तो बिरजू चौधरी। बिरजू चौधरी सूरज नारायण चौधरी के पिताजी का नाम था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, रोहन और ओकर सभे घर वाला सभी केकर घरे काम करो हलथी या हला, ठीक है। रोहन और उसका पूरा परिवार वाला किसके घर में काम कर रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सूरज नारायण चौधरी, ठीक है। तो सभी घर वाला लोग मिलके सूरज नारायण चौधरी के घर में काम करता था, ठीक है। नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, रोहन के मौत पियक पैसा क्या दे हलई, ठीक है। रोहन को दारू पीने का पैसा कौन देता था? तो वो सूरज नारायण चौधरी आपका रोहन को दारू पीने का पैसा देता था, ठीक है। फिर 15वां क्वेश्चन है कि छाहर कहानी है केकरा अपन मालिक से नज़र बचाए के हिंदे उंदे काम करे है वो हलई, अपन घर चलवे खातिर या चलवे ले, ठीक है। अपना घर चलाने के लिए किसको मतलब सूरज नारायण चौधरी के अलावा दूसरे घर में भी काम करना पड़ रहा था, ठीक है। तो वो आपका रोहन उसके घर में काम कर रहा था सूरज नारायण चौधरी के यहाँ, लेकिन उसका घर ठीक से नहीं चल पा रहा था उतना के बावजूद, पर घर वाला काम कर रहा था उसके बावजूद उसका घर ठीक से नहीं चल रहा था, ठीक है। तो इसीलिए उसको मतलब सूरज नारायण चौधरी की नज़र बचा के आपको इधर उधर थोड़ा बहुत आपको काम करना पड़ता था, तब जाके उसका घर ठीक से चलता था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि छाहर कहानी है क्या जमींदारी के संगे ठकाहारी बेईमानी शोषण करे सिखल हलई, ठीक है। तो छाहर कहानी में जमींदार के घर में रह के कौन दूसरों को ठगने के लिए, कौन बेईमानी करने के लिए और कौन शोषण करने के लिए सीखा था, ठीक है। तो ये सब सीखा था आपका रोहन, ठीक है। रोहन ये सब गलत आदत सब सीखा था, तो बस यही है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि मोहनलाल घर केकर संगतें चलते बैस से चलो हलई, ये है, ठीक है। और उस शांति और सम्मान से रहो हलई, ठीक है। तो किसके संगत में रहने के कारण मोहनलाल का घर ठीक से चल रहा था और वह शांति और सम्मान के साथ जीवन को जी रहा था, ठीक है। तो देवनारायण चौधरी के कारण वो ठीक से उसका घर चल रहा था और शांति और सम्मान के साथ जीवन वो जी पा रहा था, क्योंकि देवनारायण चौधरी उसको बहुत अच्छा बात बताता था जिसको अपने जीवन में लागू करता था, परिवार में लागू करता था और उसका जीवन ठीक से चला करता था, ठीक है। अब 18वां क्वेश्चन है कि छाहर कहानी है केकरा छोट काम करे हूँ लाज ना लागो हलई, चाहे लागो हलई, ठीक है। छाहर कहानी में छोटा काम करने में भी किसको मतलब शर्म नहीं आता था, लज्जा नहीं लगता था, तो वह मोहनलाल, ठीक है। क्योंकि वो ऐसे ही कर करके अपना घर को चलाता था और चूँकि और इसीलिए कि कोई भी काम कर लेता था और कोई शर्म महसूस नहीं होता था। हाँ, किसी एक के आगे वो मतलब उसका एक परमानेंट नौकर टाइप करा के वो नहीं कर रहा था, आज़ाद था तो पैसा भी उसको ठीक ठाक मिल जाता था, ठीक है। तो मोहनलाल को मतलब कोई भी काम करने में लाज नहीं लग रहा था। अब है क्वेश्चन नंबर 19, तो देवनारायण चौधरी घर कौन गाछक तरह हलई, ठीक है। तो देवनारायण चौधरी का घर किस पेड़ के नीचे था, ठीक है। तो देवनारायण चौधरी का घर नीम पेड़ के नीचे था, ठीक है। तो जैसा नीम वैसा जवान, ठीक है। तो जवान वैसे उतना ख़राब जवान नहीं था वैसे, लेकिन इनका है कि नीम हम लोग के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो देवनारायण चौधरी का भी जो बात होता था वो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होता था, वो लोग के जीवन में तरक्की आता था, समृद्धि आता था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20, देवनारायण चौधरी कौन काम करो हला या कौन काम करो हलई, ठीक है। देवनारायण चौधरी कौन सा काम किया करते थे, ठीक है। तो मास्टरी करते थे, मतलब वो टीचर थे। देवनारायण चौधरी टीचर थे। अब टीचर थे तो स्कूल में भी उपदेश दे रहे थे और गांव में भी उपदेश दे के जीवन सुधार रहे थे, ठीक है। स्कूल में बच्चा सुधार रहे हैं और घर में आम लोगों को सुधार रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, तो छाहर कहनी है क्या ताड़ी पियल हलई और क्या पानी, मतलब छाहर कहानी में कौन ताड़ी पिया था और कौन पानी पिया था, ठीक है। तो इसका आंसर है रोहन ताड़ी पिया था और मोहनलाल पानी पिया था। रोहन ताड़ी
मोहनलाल पानी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो ताड़ी पी के कौन गाछक तरह रोहन और मोहन नींदा गेल हला। मतलब ताड़ी पीने के बाद और पानी पीने के बाद ये दोनों का थोड़ा सा पेट भरा हुआ टाइप का हो गया था। तो उसके बाद किस पेड़ के नीचे ये दोनों सो गया था कुछ देर के लिए। ठीक है, तो उसका आंसर आपका तितर गाछ, मतलब तितर मतलब इमली पेड़ के नीचे ये दोनों सो गया था कुछ देर के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि छाहिर कहानी साव दुकानदार के की नाम हलई। तो छाहिर कहानी में एक साव का चर्चा हुआ है, तो वो दुकानदार था वो, और उसका नाम क्या था। ठीक है, तो इसका नाम था आपका छगन साव। ठीक है, तो साव दुकानदार का नाम क्या था, तो छगन साव। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 24 है कि छगन साव अपन दुकान से कौन कौन काम करो हला या करो हलई। ठीक है, छगन साहब अपने दुकान से कौन कौन सा काम किया करता था। ठीक है, तो वो बच्चा लोग के लिए लेमन जूस बिस्कुट वगैरह वो बेचा करता था, पहला चीज़। तो बच्चा लोग खातिर लेमन जूस बिस्कुट वगैरह। ठीक है, अब बच्चे का अब जैसे उसके बाद है कि पकौड़ी आलू चॉप धुसका आदि, मतलब आरो हिंदी खोटा में एटसेट्रा को आरो कहा जाता है। ठीक है, तो पकौड़ी आलू चॉप धुसका वगैरह वो बेचा करता था। ठीक है, और ये बेसिकली चखना के रूप में यूज होता था। अब बच्चा लोग खाए, कोई भी खाए वो खा लेता था। और दूसरा चखना के रूप में यूज भी होता था। चखना के यूज बेच लिया क्योंकि वो दारू भी बेचा करता था दुकान में। ठीक है, उसके अलावा चौथा है कि महाजनी का भी काम करता था, मतलब पैसा ब्याज में लगाता था और उससे वो पैसा कमाता था। ठीक है, तो वो महाजन भी था। तो 4 काम हो गया बच्चा लोग के लिए, मतलब लेमन जूस बिस्कुट, बड़ा लोग के लिए सभी के लिए पकौड़ी आलू चॉप धुसका आदि आदि, और फिर दारू जो पी ले, और महाजनी का काम। उसका क्वेश्चन नंबर 25 है कि छाहिर कहानी है केकर छाउरे के बारे में कहल गयल है कि ओकर छाउरे उबार नाय है। ठीक है, मतलब किसके छाउर या शैडो के बारे में कहा गया है कि उसके छाउर में उबार नहीं है, मतलब उसके छाउर में रख के किसी का तरक्की नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो है आपका छगन साव। ठीक है, आंसर इसका छगन साव है। और ये ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि उसके दुकान में दारू मिलता था। दारू पी के आदमी का जाहिर है पैसा उड़ते रहता है, तो खर्चा ज़्यादा हो जाता है, पैसा बर्बाद हो रहा था। और दूसरा महाजनी का काम कर रहा है। अब महाजनी आसानी से उधार दे रहा है, तब उधारी उसको किस्त चुकाते चुकाते आदमी कंगाल हो जाएगा। अब कंगाल होगा तो जाहिर है कि उसका ज़िंदगी में तरक्की कहाँ से आएगा, और वो धीरे धीरे पतन पे चला जाता है इंसान। ठीक है, अब आपका 26 नंबर क्वेश्चन कि छाहिर कहानी है के छगन सावे के दुकाने पहिल बार खाइल हलई। ठीक है, तो छाहिर कहानी में छगन साव के दुकान में कौन पहला बार खाया था। ठीक है, भले बूढ़ा भले हो गया था, लेकिन फिर भी अब पहला बार खाया था तो खाया था। ठीक है, और उसकी दुकान कभी जाता नहीं था क्योंकि पता था कि उसके दुकान में मतलब बहुत सारा गलत ये चीज़ हो रहा है, तो वहाँ नहीं जाता था। ठीक है, तो वो था आपका मोहनलाल छगन साहब की दुकान में पहला बार खाया था, और जनरली उसका दुकान को जाना अवॉइड करता था क्योंकि वहाँ दारू भी मिलता था और महाजनी वगैरह काम भी होता था, और ये सब चीज़ें वो दूर रहा करता था। क्वेश्चन नंबर 27 छाहिर कहानी है छगन साहब केकर से पैसा ना ले हलई। ठीक है, तो छाहिर कहानी में छगन साहब किससे पैसा नहीं ले रहा था, मतलब खाने के बाद। ठीक है, तो वो है आपका मोहनलाल। ठीक है, और मोहनलाल से इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि मोहनलाल उसके दुकान में पहला बार गया था, और उसको मतलब अगर पैसा नहीं लेता तो उसको पूट पाट के रखता, उसको कृतज्ञ बनाता, तो जाहिर है कि फिर उसके बाद उसको दोबारा जाना पड़ता, और धीरे धीरे दारू और फिर तो उधारी में फंसता। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 छाहिर कहानी है केकर ले बोका शब्द कहल गया है, या छाहिर कहानी है केकर खातिर बोका शब्द कहल गया है। ठीक है, तो छाहिर कहानी में किसके लिए बोका शब्द का प्रयोग किया गया, या मूर्ख या बोका कह लीजिए। ठीक है, तो इसमें रोहन के लिए बोका शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन किया था, तो मोहनलाल किया था। क्यों किया था, क्योंकि वो जो बिना पैसा लिए खिला रहा था, आलू चप सिंघाड़ा खिलाया था मोहनलाल को और रोहन को, तो उस चीज़ उसके पीछे का जो पॉलिटिक्स है उसको रोहन नहीं समझ पाया था, इसीलिए उसको बोका कहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 तो छाहिर कहानी है क्या कह हलई या क्या कह हलई कि छगन साहब हमरा कृतज्ञ बनाए के अपन जाल में फंसवे खोजे है। ठीक है, तो कौन कहा था छाहिर कहानी में कि छगन साहब हमको कृतज्ञ बना के अपने जाल में फंसाना चाहता है, तो ये कहने वाला था आपका मोहनलाल किसको ये कहा था, तो रोहन को ये कहा था। ठीक है, चलिए नंबर 30 देखते हैं। तो कितना दिन बाद
रोहन मोहनलाल से कहो हलई कि अपन गुरुजी से भेंट कराओ। तो कितना दिन बाद रोहन, देखिए पहले जो चर्चा हुआ था रोहन और मोहनलाल के बीच में, तो वो तो हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद वो लोग दोनों अपना अपना घर चला गया था। उसके कितना दिन बाद दोनों के बीच में दोबारा भेंट हुआ था, ठीक है। तो वो 1 महीना के बाद रोहन और मोहनलाल के बीच में भेंट हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 है, छाहिर कहनी है देवनारायण चौधरी केकर से 1-2 बोतल मौत मांगल हलई, ठीक है। तो छाहिर कहनी में देवनारायण चौधरी किससे 1-2 बोतल दारू मांगा था, मतलब शिक्षा के बदले। वो शिक्षा के लिए गया था उसके पास, तो कौन शिक्षा के बदले उससे दारू मांगा था, ठीक है। मतलब देवनारायण चौधरी किससे मांगा था, तो उसका आंसर है रोहन से। रोहन जब बोला, रोहन के बारे में जब बताया गया कि कुछ सीखने के लिए आया है, कुछ जानना है, तो बोला कि ऐसे बिना चढ़ावा के कैसे देंगे, और वो उसके लिए वो 1-2 बोतल दारू मांगा था। ऐसे ही मजाक किया था, उसको पीना होना नहीं था वैसे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 है कि छाहिर कहनी में देवनारायण चौधरी शिक्षा दियक बदली रोहन से की फीस मांगल हलई। मतलब शिक्षा है कि मतलब शिक्षा देने के लिए क्या फीस मांगा था देवनारायण चौधरी, ठीक है। तो देवनारायण चौधरी फीसक रूपे दारू मौत छोड़े क्रिया लियक जैसन कहल हलई, ठीक है। तो देवनारायण चौधरी फीस के रूप में रोहन से कहा था कि तुमको दारू मौत छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्रिया दिलाने जैसा कहा था, और रोहन क्रिया लिया वैसा कुछ नहीं था वो, ठीक है। वो कहीं लिखा हुआ बुक में नहीं है कि रोहन इसके लिए क्रिया लिया, ठीक है। लेकिन उसको बोला, चौधरी जो बोला तो क्रिया शब्द का उपयोग किया गया कि क्रिया लिया जैसा कहा, ठीक है। और रोहन उसके लिए हामी भी भरा था कि हाँ हम इसके लिए नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्रिया शब्द देवनारायण चौधरी भी नहीं बोला कि तुमको क्रिया लेना है, और रोहन भी नहीं बोला है कि हम क्रिया ले रहे हैं, ठीक है। बस लाइन में बस यूज हुआ है कि क्रिया लियक जैसन कर ले, ठीक है। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि रोहन देवनारायण चौधरी के यहाँ कौन कहानी सुने ले आयल हलई, ठीक है। तो रोहन देवनारायण चौधरी के पास कौन सा कहानी सुनने के लिए आया था, ठीक है। तो इसका आंसर है छाहिर ओला कहानियाँ, ठीक है। छाहिर वाला कहानियाँ होता है, लेकिन किताब में ओला ही यूज़ किया गया, तो ओला ही हम भी यूज़ किए हैं, ठीक है। तो छाहिर ओला कहानियाँ मतलब सुनने के लिए वो आया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 34 है कि देवनारायण चौधरी रोहन से दारू दक्षिणा की नहीं, सॉरी, देवनारायण चौधरी रोहन से गुरु दक्षिणाएं की मांगल हलई, ठीक है। तो देवनारायण चौधरी रोहन से गुरु दक्षिणा में क्या मांगे थे, ठीक है। तो इसका आंसर है कि वो गुरु दक्षिणा में 3 चीज़ मांगे थे। पहला चीज़ है ये मन का दान, मतलब मन का दान करने के लिए, दूसरा है तन का दान करने के लिए, और तीसरा है धन का दान करने के लिए, ठीक है। अब तीनों का मतलब क्या है वो आगे देखेंगे, अभी के लिए इतना याद रख लीजिए कि 3 चीज़ है, मन का दान, तन का दान, धन का दान, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 35 है, रोहन केकर खुशहाल परिवार के देख के कुंठाएं भर गया हलई, ठीक है। रोहन किसके खुशहाल परिवार को देख के कुंठा से भर गया था, तो वो है आपका मोहनलाल। मतलब मोहनलाल का खुशहाल परिवार को देख के रोहन कुंठा से भर गया था, और चाहता था कि जैसा खुशी, जिस तरह से खुशी से मोहनलाल रह रहा है वैसा ही खुशी से वो भी रह पाए, और उसी को पाने के लिए वो देवनारायण चौधरी के घर में गया था कि चाहे कि उसको शिक्षा मिल जाए जिसको अपने उतार के जीवन को ठीक से वो जी पाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 36 है, छाहिर कहानी में देवनारायण चौधरी केकरा बड़ गाछ से बड़ आकाश ले ऊपर और धरती ले नीच मानल हथी। तो छाहिर कहानी में देवनारायण चौधरी किसको बड़ गाछ से बड़, मतलब बरगद का पेड़ से भी बड़ा, आकाश ले ऊपर मतलब आकाश से भी ऊंचा, और धरती ले नीच मतलब धरती से भी नीचे, किसको माने हैं देवनारायण चौधरी, ठीक है। तो इसका आंसर है मन बा मौन, मतलब इसका है मन या मौन, ठीक है। तो मन दिमाग को, मतलब मन है, जो मन है उसको अब मौन भी कहते हैं कोटा में। तो अब मन बा मतलब या होता है, ठीक है, मन बा मौन, ठीक है। तो मन को कहें कि मन आकाश से भी ऊपर है, धरती से भी नीचे है, और बरगद के पेड़ से भी ऊपर है। मन का गति है वो इधर उधर होते रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 37 है कि छाहिर कहानी में के देवनारायण चौधरी के झटपट अपन बात कहे ला कहल हलई, ठीक है।
तो देवनारायण चौधरी मतलब रोहन के मन से काफ़ी देर तक खेल रहे थे, ठीक है। तो उससे बैठे बैठे मोहनलाल परेशान हो रहा था कि वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी बात को कह दे, और देवनारायण चौधरी मतलब उसको मनवाने के चक्कर में, उसको मतलब भांपने के चक्कर में कि कितना चाहता है या सच में चाहता है, अपने आप को बदलना नहीं चाहता है, इसलिए थोड़ा बहुत वो खींच रहे थे। तो वो थोड़ा तो उकता जाता है और बोलता है कि झटपट अपना बात को कह दीजिए, ठीक है। तो मोहनलाल देवनारायण चौधरी को कहा था कि झटपट अपना बात कहिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मोहनलाल। उसका क्वेश्चन नंबर 38 है कि छाहेर कहनिए देवनारायण चौधरी मन के कंट्रोल करे के कौन उपाय बतवल हलई या हले, ठीक है। छाहेर कहनी में देवनारायण चौधरी मन को कंट्रोल करने के लिए या नियंत्रण में लाने के लिए कौन से उपाय बताए थे, ठीक है। तो देवनारायण चौधरी बोले थे कि मौत पिया बंद कर ले, मन कंट्रोल है वह है। तो इसमें देवनारायण चौधरी कहते हैं कि अगर तुम दारू पीना बंद कर देगा तो तुम अपने मन को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। कि दारू के चक्कर में मतलब मन कंट्रोल में नहीं रहता है, भागते रहता है, ये वो सोचते रहता है, अपने काम में ध्यान फोकस नहीं करता है। तो अगर दारू नहीं पिएगा तो मन एक जगह मन का चंचलता दूर होगा, तो अपने परिवार के खुशहाली के बारे में सोचेगा वो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 39 है कि छाहेर कहनिए देवनारायण चौधरी मन कंट्रोल करल बाद केकरा कंट्रोल करे के बात करल है। मतलब छाहेर कहनी में देवनारायण चौधरी मन को कंट्रोल कर लेने के बाद किस चीज़ को कंट्रोल करने का बात किए हैं, ठीक है। तो वो तन का कंट्रोल करने का बात किए थे, ठीक है। तो पहला में हो गया मनदान, दूसरा में हो गया तनदान। तो ये तन को कंट्रोल करने का बात किए हैं वो यहाँ, ठीक है। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 कि छाहेर कहनिए सब दिन शरीर बनल रहे कौन उपाय बतवल गैल है, ठीक है। मतलब छाहेर कहनी में हमेशा मतलब जब तक बूढ़ा नहीं हो रहा इंसान तब तक शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो इसका कौन सा उपाय बताया गया है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि खून पसीना एक करके खटलें और पेट भर के खैलें, मतलब पेट भर के समय में खैलें, शरीर शब्दे बनल रहे। मतलब खून पसीना एक करके काम करेगा और पेट भर के समय टाइम पे खाएगा तो शरीर आपका सब दिन बना हुआ रहता है, शरीर में ताकत मिलता है, फुर्ती रहता है, आप हमेशा अच्छे से अपने जीवन को जी सकते हैं, ठीक है। तो कब कि जब शरीर को खूब मेहनत करते हैं, पसीना निकाल के मेहनत करते हैं, तब वो चीज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया दो चीज़, तन के कंट्रोल का हाला आ गया। अब आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है तो छाहेर कहनी है तेसर छाहेर केकरा मानल गया है। मतलब तीसरा छाहेर किसको माना गया है, ठीक है। मतलब इससे एक चीज़ और कर सकते, तेसर ये अलग अचानक से वर्ड को घुसा दिया गया तेसर छाहेर, ठीक है। इससे पहले मन को कंट्रोल किया, तन को कंट्रोल किया, उसके लिए छाहेर का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन चूंकि यहाँ तेसर छाहेर कहा गया है तो उसको पहला छाहेर दूसरा छाहेर कर सकते हैं, तो इसका तीसरा छाहेर कर सकते हैं, ठीक है। तो तेसर और यहाँ पे है कि पहले माना गया तन का दान, मन का दान मांगा शब्द का उपयोग किया गया था, लेकिन कहानी में आगे चल के जब धन का किया जाता है तो धन का यहाँ चर्चा नहीं किया गया है। यहाँ सिर्फ क्या किया गया है कि लोभ रूपी छाउर का मानल गया, मतलब लोभ का यहाँ चर्चा किया गया है, धन का चर्चा नहीं किया गया। अब लेखक अपना सोच जैसे किए तो हम बस वैसे ही बता रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 41 का आंसर है तेसर छाहेर, मतलब तीसरा छाहेर लोभ रूपी छाहेर के मानल गया है। मतलब तीसरा छाहेर लोभ रूपी छाहेर को माना गया है, ठीक है। अब लोभ में के चक्कर में आदमी धन गंवाता है, ठीक है। तो धन से इसका रिलेशन इस तरह से बनता है, या धन का कंट्रोल या धन का दान, इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कि लोभ नहीं होगा तो पैसा बर्बाद नहीं होगा, पैसा बर्बाद नहीं होगा तो जाहिर है कि ज़िंदगी ठीक चलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कि रोहन देवनारायण चौधरी से कितना दिन बाद सफलता विफलता कर बारे में सुनने की बात कहल, ठीक है। तो रोहन देवनारायण चौधरी को कितना दिन बाद बोलता है, मतलब कितना दिन बाद बोलता है कि हम ये सब मानने के बाद, तन मन और धन के कंट्रोल करने के बाद कितना दिन बाद हमको ये सब करने के बाद कितना दिन में हमको सफलता मिला या असफलता मिला, कितना दिन में आपको रिपोर्ट देंगे, ठीक है। तो देना है। तो रोहन अपने से बोला था कि हम 6 महीना से साल भर देखते हैं इसको लागू करके, फिर आपको हम रिपोर्ट देते हैं कि हम ठीक से लागू कर पाएँ कि नहीं लागू कर पाएँ। आपका थ्योरी सब जो 3 छावर बताएं या 3 तरह का दान बताएं, तन का दान, मन का दान, धन का दान, ठीक है। और ये याद रखिएगा, तन का दान, मन का दान, धन का दान, मेन क्रक्स आपका इसी में है इस कहानी का, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। अब यहाँ से तो लेखक के बारे में भी देख लेते हैं, पहले हम लेखक के बारे में नहीं डील किए थे तो वैसे देखते हैं थोड़ा सा। तो क्वेश्चन 43 है छाहेर कहानी लिखे वाला क्या लागत
तो छायर कहानी को लिखने वाला कौन है? तो इसका लिखने वाला है चितरंजन महतो और उपनाम ये चित्रा जी लिखते हैं, ठीक है। तो छायर कहानी का लिखने वाला कौन है? तो चितरंजन महतो, चित्रा जी, ठीक है। क्वेश्चन 44 है चितरंजन महतो चित्रा जी बापे का नाम की हले, ठीक है। तो बापे का नाम था उनका घने राम महतो, ठीक है, घने राम महतो, ठीक है। माँ के नाम पे क्वेश्चन नहीं बताया है, तो माँ का नाम था आपका धनिया महतो, ठीक है, धनिया। तो माँ का नाम धनिया है, पिता का नाम घने है, तो धनिया घना है कर सकते हैं, या फिर धनिया घना नहीं है ये भी आप मान सकते हैं, ठीक है। और इसका चितरंजन महतो से चिंता टाइप का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो धनिया घना नहीं है तो चित्त में शांति नहीं है, वैसा भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है। तो भी एक आपका एक थोड़ा लिंक बन सकता है वैसे, धनिया घने से घना कर लीजिए और चित्त से चितरंजन को आप चिंता टाइप का भी कुछ ले सकते हैं वैसे, मतलब तीनों के कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं। बाकी देखिए आगे 45 है चितरंजन महतो चित्रा जी जन्म कहाँ भैल हल, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लारी गांव में, जो कि आपका रामगढ़ में है। तो लारी गांव, चितरंजन महतो जन्म कहाँ से गांव में हुआ था? तो लारी गांव में हुआ था। लारी गांव कहाँ है? तो आपका रामगढ़ में है। उसके बाद क्वेश्चन 46 है कि खोटा पहल उपन्यास क्या लिखल हला। तो खोटा का पहला उपन्यास को कौन लिखा था? तो इसको लिखने वाले थे चितरंजन महतो चित्रा जी। तो खोटा का पहला उपन्यास चितरंजन महतो चित्रा जी लिखे थे, ठीक है। अब क्वेश्चन 47 है कि खोटा पहल उपन्यासक की नाम हल या की नाम लागई, ठीक है। तो खोटा का पहला उपन्यास का नाम क्या था? तो जिंदगी टह, ठीक है। तो जिंदगी टह खोटा के पहले उपन्यास का नाम था। मतलब जिंदगी टह क्या? टह मतलब खोज रहे हैं, जिंदगी मतलब जिंदगी, तो जिंदगी के खोज में, ठीक है। तो इसका जो लिटरल मीनिंग होगा जिंदगी टह या जिंदगी के खोज में। अब आते हैं क्वेश्चन 47। तो खोटा लोक गाथा न खोटा लोक गाथा का नाम की लागई, ठीक है। और शिष्ट साहित्यक रूपे एकरा क्या लिखल हती? मतलब खोटा का लोक गाथा का नाम क्या है और शिष्ट साहित्य के रूप में इसको कौन लिखा है? शिष्ट साहित्य मतलब क्या होता है? ये तो लोक कथा, मतलब लोक कथा होता है जो कि आदमी का जबान में रहता है, वो बेसिकली मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तीसरे चौथे पांचवें जनरेशन, मतलब मुंह से ही जाता है। जैसे पहले वेद मुंह से ही आगे चलता आ रहा था और गुप्त काल के आसपास में लिखा गया था, उसी तरह ये लोक कथा भी मुंह से, मतलब एक दूसरे के मेमोरी में रहता है, याद में रहता है, और याद से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। ये जो किताब में लिख दिया जाता है तो वो आपका शिष्ट साहित्य कहते हैं उसको, ठीक है। और शिष्ट साहित्य में कौन पहला बार इसको उतारे थे या लिखे थे, ठीक है। तो लिखने वाले थे आपके चितरंजन महतो चित्रा जी। और जो खोटा का लोक गाथा है, मतलब बहुत सारा कहानी मिला के एक बहुत बड़ा कहानी बना है, उसको कहते हैं लोक गाथा, और उसका नाम है आपका महाराय। तो मतलब खोटा में भी एक लोक गाथा है जिसका नाम है आपका महाराय, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 49 है चितरंजन महतो चित्रा जी कौन पद से रिटायर भल हला, ठीक है। तो चितरंजन महतो चित्रा जी किस पद से रिटायर हुए थे, यानी मतलब सेवानिवृत्त हुए थे, ठीक है। तो टीचर थे और प्रधानाचार्य के पद से वो रिटायर हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन 50 है चितरंजन महतो चित्रा जी जन्म कब भैल हल, मतलब चितरंजन महतो चित्रा जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 6 जनवरी 1946 को, ठीक है। तो 6 जनवरी 1946 को इनका जन्म हुआ था। तो मतलब इधर भी 6 है और इधर भी शुरू में भी 6 है, लास्ट में भी 6 है, तो कुछ हद तक आप अगर याद सकते हैं तो रख सी। उसके बाद क्वेश्चन 51 है कि चितरंजन महतो चित्रा जी हिंदी में कई गो उपन्यास लिखल हला। तो चितरंजन महतो चित्रा जी आपका जिंदगी टो जो खोटा का पहला उपन्यास है उसको लिखने से पहले 3 उपन्यास हिंदी में भी लिख चुके थे। छपा इनमें से एक भी नहीं था, ठीक है। लेकिन छपना ऐसे बहुत जो लोकल जो आदमी लोग होता है उस अपने किताब को लिखवा के छपवा लेना ऐसे बहुत टफ खेला होता है। जैसे पानूरी जी हैं, उनका बहुत चीज़ लिखा हुआ उनका अभी भी घर में पड़ा हुआ है, लेकिन छपा ही नहीं पाए हैं, ठीक है। उस तरह चितरंजन महतो जी उपन्यास तो लिख लिया लेकिन छपवा नहीं पाए, ठीक है। और तो जो 3 उपन्यास लिखे थे तीनों का नाम था आपका माँ की पुकार, जल तरंग और जीवन की खोज में राजेश। क्या है? 3 उपन्यास है, पहला माँ की पुकार, दूसरा है जल तरंग और तीसरा है जीवन की खोज में राजेश, ठीक है। चलिए तो 51 क्वेश्चन हो गए आपका छायर कहानी से, ठीक है। और ये मैंने कोशिश किया है कि एक
छोटे छोटे हर छोटे जगह से मैं ऐसा क्वेश्चन बना लूँ। तो काफ़ी मेहनत से मैंने ये खुद का मेरा टोटल क्वेश्चन बनाया हुआ है वैसे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन से आपका काफ़ी हद तक ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ समझना हो किसी को, डिटेल में कहानी को जानना हो, तो मैंने मेरे प्लेलिस्ट में जाके इस कहानी को समझ भी चाहते हैं, मैंने छायर का कहानी वाला वीडियो भी बनाया है, तो उसे आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों से मुझे लगता है कि आपका छायर से जो ज़रूरत है आपको एग्ज़ाम के हिसाब से, आपका सभी ज़रूरत पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, जनरल क्वेश्चन सभी है इसमें, ठीक है। और बाकी अगर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो अगर आप कहानी को सुन लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का भी दिक्कत दूर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।